ओम नमो अरिहंताणम्। ओम नमो सिद्धाणम्। ओम नमो आयर्याणम्। ओम नमो वज्रायणम्। ओम नमो लोहे शवशाहुणम्। आपने आपको आप में वर लिया। चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया। बीतरागे प्रभु हे महावीर जिन। आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण। आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। त्याग के रूप तुम धर्म के रूप तुम। ज्ञान के रूप तुम ध्यान के रूप तुम। हे विराग गुरु दो विरागी नयन। हे विनम्र गुरु दो मुझे अवसरण। है नमन दे शरण दो समाधि मरण। आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की। दिवाई दिव्य कलेश चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। धर्म तीर्थ शासन नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुश्री महंतुंग महामराज की। आचार्य भगवंत गुरुश्री विराग सागर जी गुरुदेव की। उच्चारणाचार्य श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। अहिंसामयी जैन धर्म की। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाण मुद्योतकं दलित पाप तमोवितानम्। यह संस्तुतः शकल वाङ्मय तत्त्वबोध दुद्भूत बुद्धि पटुभि सुरलोकनाथै। त्वमव्ययं विभुमचिन्त्यमशङ्ख्यमाद्यं ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतम्। ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः। आचार्य भगवंत मानतुंग महामुनिराज जो कि
भगवान के स्वरूप को निहार रहे हैं, भगवान के स्वरूप को देख रहे हैं, और जैसे जैसे देख रहे हैं वैसे वैसे वो नामांकन कर भी रहे हैं, क्योंकि भगवान के अंदर गुण हैं और गुणों के हिसाब से नामांकन कर रहे हैं। क्योंकि लोगों के पास नाम तो होता है लेकिन डिग्री नहीं होती, और यहां क्या है, डिग्री है। क्योंकि देखा जाए डिग्री की ही कीमत है, डिग्री की ही कीमत है। तो जैसे जैसे भगवान ने अपने कर्मों का क्षय करके जो जो गुण प्राप्त किए वही हिसाब से आचार्य मानतुंग भक्ति को आगे बढ़ा रहे। कई नाम दिखे, यदि मुझे लगता है ये तो छंद ही 24वां ऐसा था कि नाम ही इतने आए। नाम तो बहुत हैं, क्योंकि आचार्य भगवंत जिनसेन स्वामी ने भी महापुराण ग्रंथ के अंदर लिखा है कि पहले के जो नाम लिखे जाते थे, किसी का नाम रखा जाता था तो पहले 1008 नाम लिख लिए जाते थे और पर्ची डाल दी जाती थी और निकाल करके उसका नामांकन कर देते थे। इसलिए मान्यवर ऐसा पुराण में भी स्पष्ट उल्लेख है। और पहले के जितने भी पूर्वज थे, जितने भी आचार्य महाराज थे या जितने भी शास्त्र के वेता थे, वो बच्चों के अधिकांश नाम कुंडली आदि ग्रह नक्षत्र गुण बालक के जो देखते थे, योग स्थान कहां पर चल रहा है, ये सारी विशेषताओं को जानकर राशि के हिसाब से उसका नामांकन करते थे। कौन से नक्षत्र में पैदा हुआ है, किस समय हुआ है, लेकिन प्रगति के हिसाब से पहले नाम रखे जाते थे। और आजकल देखा जाए पहले से टाइम फिक्स हो जाता है, पहले से ही समय फिक्स है। कौन सा नक्षत्र चल रहा है, किस समय कौन सी राशि चल रही है, किस ग्रह में, ये क्या है, ये प्रगति के साथ खिलवाड़ है। ये क्या है, प्रगति के साथ खिलवाड़ है। पहले बच्चे अधिकांश होते थे, तीर्थंकर की मां, जितने भी महापुरुषों का जीवन चरित्र पढ़ा, उनका भी तो जन्म हुआ धरती पर। क्या वो नहीं आए थे क्या? वो भी आए थे, लेकिन उनका नामांकन जन्म होते ही तब राशि देख ली जाती थी, तब नामांकन होता था और नाम का प्रभाव पड़ता भी था। फिर नाम का प्रभाव भी पड़ता था। इसलिए आचार्य भगवंत ने कल उन नामों की चर्चा की, उन नामों के बारे में हमको अवगत कराया। वैसे तो हम नाम जानते थे, साधारण है, लेकिन एक एक नाम बहुत गहराई को लिए हुए रखा है। किसी पे भी नजर डालो, कोई भी गुण हो, वही नाम सार्थक हो रहा है। इसलिए आचार्य भगवंत ने कल वह नामों की चर्चा की। इसलिए हम भी अपने बच्चों के नाम रखें, बड़े संभाल के रखें, समझ के रखें। बोले नाम का क्या असर पड़ता है, काम होना चाहिए। मान्यवर, नाम का बहुत असर पड़ता है। यदि पत्रिका में किसी का नाम भूल जाए ना, किसी की पात प्रक्षालन किसी ने किया, किसी का नाम चला जाए ना, तब पता चल जाएगा नाम का क्या असर है। अब आ गया ऐसा समझ में, नाम कहीं का कहीं हो जाए, भले ही पेपर एक दिन का है, लेकिन जिंदगी पूरी खराब कर सकता है। बस नाम ही तो चेंज करना है। किसका कुछ हो जाए
तो व्यक्ति प्रभु रूप रखता है, देखो आपका पेपर में नाम आया, बोले ये काम तो मैंने किया ही नहीं है, तो फिर नाम कैसे आ गया? रूप है सामने वाले पे। इसलिए भले ही पेपर एक दिन का है और जिंदगी पूरी खराब कर सकता है। सिर्फ नाम ही तो चेंज हुआ है, इसलिए नाम का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। और नाम के अनुसार ही हम काम कर जाते हैं तो लोग बहादुरी करते हैं। लोग नाम तो रख लेते हैं अच्छे अच्छे। अब गुड़िया का नाम किसी ने क्या रख लिया? टुक टुक रख तो लिया, स्वीटी रख लिया, कोई बात नहीं, रख लिया आपने। अब आगे चल की वृद्धावस्था आएगी, अब उसकी वृद्धावस्था आएगी कि नहीं आएगी? अब क्या कहोगे उस समय? स्वीटी कि टुक टुक कहोगे? क्या कहोगे उस समय आप? इसलिए नाम भी आगे पीछे को संभल के रखो। उम्र भी चलेगी अभी आगे, अभी तो अच्छा लगता है आपको रखने में, लेकिन हमें अभी नाम इस तरीके से रखना चाहिए जो सम्माननीय हो, जो आदरणीय हो, लोग देखकर ही हाथ जुड़ जाएं। आगे चल के भी चंदनमाला, क्या नाम कमजोर है क्या? मेहना सुंदरी, क्या नाम कम है क्या? ये नाम ले आओ ना सामने, तो आगे चल के भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ऐसे नाम रखोगे तो आपको आगे चल के ही शर्मिंदा होना पड़ेगा। इसलिए आचार्य भगवंत ने कल नामों के बारे में चर्चा की कि भगवान सारे गुण आपके अंदर समाहित हैं। कल क्या क्या कहा भगवान ने? आप क्या हो? आपको सज्जन लोग अव्यय कहते हैं, विभु कहते हैं, अचिंत्य कहते हैं और आदि भी कहते हैं। आदि नाम भगवान का ही है, ब्रह्मा भी कहते हैं और ईश्वर भी कहते हैं। अनंत हो आप, और आप ही अनंग केतु हो, योगीश्वर हो, विदित योग, और अनेक भी हो और एक भी हो, और आप ज्ञान स्वरूप भी हो। ज्ञान स्वरूप रखो ना, कितना बढ़िया नाम है, ज्ञान स्वरूप, रत्न स्वरूप, कितने अच्छे नाम है। ये नाम आगे चल के आप सार्थक भी कर सकते हो। आइए छंद पढ़ने के लिए तैयार होते हैं। कौन सा छंद है आज? कौन सा है? 25वां। आज ही आचार्य भगवंत उन नामों के बारे में चर्चा करेंगे कि भगवान हम अभी तक किसको क्या क्या मानते आए, हमने ना जाने किस किस को क्या क्या माना है, लेकिन आज के छंद में वास्तविकता पता चल जाएगी कि हमने डिग्री से पूछ रहे हैं कि नाम से है। तो आइए पढ़ने के लिए तैयार होते हैं। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित पाद, बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात्, बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात्, बुद्धिबोधात्, तम शंकरोषि भुवनत्रय शंकरत्वात्, तम शंकरोषि भुवनत्रय शंकरत्वात्, दातास्य धीर शिव मार्ग विधिर्विधानात्, दातास्य धीर शिव मार्ग विधिर्विधानात्, व्यक्तम त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि, व्यक्तम त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। बोलिए एक साथ।
पुरुषोत्तमोऽसि। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? पढ़ना आ गया? यहां पर ध्यान देना है। बुद्धिबोधात् भुवनत्, यहां पर। बाकी तो सब जगह बुद्धस् त्वमेव। हाँ, यहां पर थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिए। बाकी कहीं प्रॉब्लम किसी को इसी में, इस छंद में? पढ़ना आ गया? आइए, इसका फल क्या है? दृष्टि दोष निरोधक। दृष्टि में दोष कब आता है हमारे अंदर? आंखों में दोष आता है कि दृष्टि में दोष आता है? किस में दोष आता है? कि आंखों में दोष आता है। जब हमारी दृष्टि में दोष आता है तब आंखें भी कमजोर हो जाती हैं, आंखें भी वीकनेस हो जाती हैं। कब? जब दृष्टि में दोष आए। जब आपका माइंड खराब होता है तो फिर आपको कोई चीज देखना कैसा लगता है? जब आपका माइंड खराब हो और कोई चीज सामने आ जाए तो कैसी दिखाई देगी फिर आपको? माइंड खराब होना चाहिए। जब हमारी दृष्टि में दोष आता है तब आंख भी अपना काम करना बंद कर देती है। आंखों से नहीं है, यहां पर आचार्य भगवंत ने कहा है अंदर के भावों से है, अंदर के आपके परिणामों से है। आपकी देख, सामने वाले की देखने वाले का नजरिया कैसा है? आपका नजरिया कैसा है? यहां पर दृष्टि की बात कह रहे हैं। यहां पर आपके सोच समझ और हमारा अभिप्राय, हमारा ध्येय, हमारा भाव, हमारा अंतरंग का परिणाम, अंतरंग की क्रियाएं क्या चल रही हैं, दृष्टि का निर्माण यहीं से हो जाएगा। दृष्टि का विकास यहीं से होगा। बस आचार्य भगवंत कह रहे हैं दृष्टि अच्छी होना चाहिए। दृष्टि का आचार्य भगवंत ने उल्लेख करते हुए कहा कि दृष्टि में हमारे दोष कब आता है? जब हम वस्तु को सभी पहलुओं से नहीं देख पाते, ना देख पाते हैं, ना समझ पाते हैं, ना समझ पाते हैं वस्तुओं को सही तरीके से। जब आप देखोगे तो आप सही तरीके से निर्णय भी कर लोगे। और वस्तु को आपने देखा नहीं और निर्णय कर लिया तो आपकी दृष्टि में दोष आ सकता है। दूसरे को, अपनी सोच से दूसरों का आकलन मत करो। अपनी सोच से दूसरों का आकलन मत करो, क्योंकि दूसरे आप जैसे नहीं है। और हम अधिकांश क्या करते हैं? अपनी दृष्टि से दूसरों का आकलन कर लेते हैं। अपनी दृष्टि से, अरे उसकी अलग विषय है। आप पे बहुमुखी सोच है तो आप जब निर्णय करोगे तो सही करोगे, सही निर्णय करोगे। इसलिए अपनी सोच से कभी भी दूसरों का आकलन नहीं करना चाहिए। आपसे कोई पूछे कि हिमालय कहां पर है, किस दिशा में है? हिमालय किस दिशा में है? किस दिशा में? उत्तर दिशा में। क्या सही है आप हिमालय उत्तर दिशा में है? और चीन की अपेक्षा से हिमालय किस दिशा में है? कहां पर है हिमालय? और आप कहते रहे नहीं, हिमालय तो उत्तरी दिशा में है, और सामने वाला कह रहा है हिमालय पश्चिम दिशा में है। अब क्या होगा? यहां पर विरोधाभास आएगा कि नहीं आएगा? आप यदि कह देते कि हिमालय भारत क्षेत्र की अपेक्षा से, भारत देश की अपेक्षा से हिमालय उत्तर दिशा में है, और आपने सीधा कह दिया हिमालय उत्तर दिशा में है, तो सामने वाला क्या कहेगा? सामने वाला क्या कहेगा? और चीन का व्यक्ति बैठेगा, बोले कि देगा हिमालय कहां पर है? पश्चिम दिशा में। और कॉपी चेक करने वाला क्या करेगा? अब क्या समझे? इसी के कारण हमारे क्या आता है? दृष्टि में दोष आ जाता है। हम वस्तु को कथन तो कर देते हैं लेकिन अपेक्षाएं
नहीं खोल पाते। अब अपेक्षा लगा देते, क्योंकि विषय देश का है तो देश के हिसाब से भरत क्षेत्र की अपेक्षा से हिमालय क्या है, उत्तर दिशा में है। आपसे कोई पूछे ये स्त्री दिख रही है कौन है, यदि जिसकी दृष्टि साफ होगी तो वो अपनी अपनी दृष्टि से निहारेगा, दृष्टि साफ नहीं है तो अपनी अपनी दृष्टि से उसका आकलन कर देगा। और जैसे दृष्टि में कोई दोष नहीं है वो 32 नाते निकाल के रख देगा। एक ही जीव में 32 नाते भी हो सकते हैं। ये पत्नी भी थी, बहन भी है, मां भी है, मामी भी है, चाची भी है, सब उसी के अंदर है। जब ऐसी हमारी सोच होगी तो आपका दृष्टि का दोष निकल जाएगा। और अपेक्षा एक ही लगाए बैठे रहे तो आप वस्तु स्वरूप को समझ नहीं पाए। आप वस्तु का धर्म आप समझ नहीं पाए। एक वस्तु में दो धर्म विद्रोही पाए जाते हैं, लेकिन हमें अपेक्षा खोल देना चाहिए और फिर खत्म कर दो। इसलिए मान्यवर ऐसी ही दृष्टि, हमारी सोच सार्वभौमिक होना चाहिए। अब बताइए, अभी मैं चिंतन कर रहा था, राजा शैणिक ने जब पत्नी के आवेश में आके मुनिराज के ऊपर क्या डाल दिया, सांप डाल दिया। उस समय राजा शैणिक की दृष्टि क्या थी? उस समय राजा शैणिक की दृष्टि क्या थी? और देवों में फिर चर्चा हुई कि सम्यक दृष्टि देखना है धरती पर तो राजा शैणिक है। फिर देवों ने परीक्षा की और वही मुनिराज हैं, मछली पकड़ रहे हैं और आर्यका मां गर्भवती है। आर्यका माता जी गर्भवती हैं। शाम ने ये दृश्य देखा और राजा शैणिक ने मुनिराज को क्या किया? नमोस्तु किया। और पहले तो ध्यान में बैठे थे, पहले ध्यान में बैठे थे, तब तो शाप डाल दिया। अब ऐसी स्थिति आई, अब नमोस्तु कर रहे हैं। वही निमित्त है और वही उपादान बैठा है। फिर परिवर्तन कहां गया? परिवर्तन कहां आया? पहले क्या उपादान नहीं था राजा शैणिक के पास? उपादान भी था और सामने निमित्त भी था, और अभी भी निमित्त भी है और स्वयं का उपादान भी बैठा है। इसलिए निमित्त उपादान मिल जाए आपको अच्छे, और यदि हमारी दृष्टि में ही दोष है तो निमित्त उपादान भी कुछ नहीं कर सकते, फिर रखे रह जाएंगे। अब देवों में चर्चा हो गई, राजा शैणिक सम्यक दृष्टि जीव है, और आके उसने भेष लिया किसका? एक मुनिराज का। और राजा शैणिक ने क्या किया? नमोस्तु किया सबसे जाते ही, सबसे पहले प्रणाम किया और क्या कहा? ये कार्य आपके करने योग्य नहीं है। तब कितनी बहस हुई, इसका पालन कौन करेगा, इसकी देखरेख कौन करेगा? तब राजा शैणिक ने क्या कहा? मैं सब संभाल लूंगा, लेकिन इस वेश में ये कार्य, यह स्थितिकरण और उपगोहन ये नहीं। और यहाँ के लोग होते तो क्या करते? सबसे पहले क्या करते? मोबाइल निकालते और क्या खींचते? ये हमारा सम्यक तो है, ये हमारे लक्षण है, ये हमारे अंदर धर्मात्मा होने के लक्षण है। वो राजा शैणिक था जो इतनी परिस्थिति होने पर भी सामने वालों को समझाया और लास्ट में ये कह दिया कि आप महाराज हो तो मैं भी यहाँ का राजा हूं, और राजा हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। अब इसलिए मैंने आपकी बहुत विनय की है, अब आप अपने रास्ते पे आ जाइए, नहीं तो मैं देश का क्या हूं? राजा हूं। क्योंकि साम दाम दंड भेद सब नीतियां मेरे पास। पहले तो हाथा जोड़ी है, पहले तो मैं आपके चरणों की वंदना करता हूं। तो सब तरह से राजा शैणिक ने कहां पर विचार आ गया?
सिर्फ दृष्टि का खेल है, दृष्टि का फेर है। यदि हमारी दृष्टि अच्छी है तो हमें नजारे भी अच्छे दिखाई देते हैं, हमें नजारे भी अच्छे दिखाई देते हैं। और दृष्टि में ही दोष आ गए हमारे अंदर। अभी कुछ समय पहले एक कथावाचक उनकी घटना है, अनिरुद्ध महाराज, आपने नाम भी सुना होगा। उनसे किसी ने प्रश्न किया तो दिगंबर संत को लेकर उन्होंने कुछ बोल दिया। बोलने के बाद जब उन्हें खुद गलती महसूस हो गई और फिर दूसरी क्लिप निकाली, उसमें क्षमा याचना कर ली। बोले ये मेरी दृष्टि सही नहीं गई। उस समय हमारा क्या अभिप्राय था, क्या भाव था, उस समय उन्होंने अपना संतुलन खो दिया था। लेकिन बाद में उन्हें अवगत हो गया, उन्हें अपनी गलती महसूस हो गई, क्षमा याचना की। मुझे लगता है वो संत कैसे भी हो लेकिन दिल के साफ हैं, न उनके अंदर हठाग्रह है, न उनके अंदर किसी के पास विरोधाभास है। गलती होने के बाद मुझे लगता है लोगों पे गलतियां हो जाती, क्षमा मांगने उन्हें पसीना आता है। कोई दिगंबर संत किसी दिगंबर संत के बारे में बोल दे, वो क्षमा नहीं मांगेगा। कोई किसी के बारे में बोल दे, कोई श्रावक भी यदि साधु के बारे में कुछ बोल देता है तो वो भी क्षमा नहीं मांगेगा। क्षमा मांगना बहुत कठिन है, गलती करना तो सरल है, लेकिन उसकी क्षमा मांगना उससे भी ज्यादा कठिन है। एक वो थे, मुझे लगता है बड़ी उनके अंदर विनम्रता थी, लघुता भी थी, श्रद्धावान थे, विवेकवान थे, सज्जन थे। उन्होंने इसलिए तत्काल क्षमा भी मांग ली। इससे पता चलता है यही धर्मात्मा का लक्षण है, यही सज्जनता का लक्षण है। और गलती होने के बाद भी हम अपनी गलती स्वीकार ना करें, ये क्या है? ये दुराग्रही है, ये क्या है? हटवादी है, पंथवादी है ये। जब तुम्हें अपनी गलती महसूस भी हो रही है, आपने किसी के ऊपर कुछ बोला भी है, जब आपने सबके सामने बोला है तो सबके सामने क्षमा याचना करना चाहिए। मुझे लगता है उनकी दृष्टि भी सुधर गई। अब अपना अपना विचार कर लो, हमारी दृष्टि कहां चल रही है, हमारी सोच कहां है। तो इसलिए आचार्य भगवंत यहां पर कह रहे हैं दृष्टि दोष निरोधक। जब हमारी दृष्टि सही होगी तो सृष्टि भी सही होगी। जब राजा सेणक ने सांप डाला मुनिराज के गले में, तब दृष्टि दूसरी थी, और जब मुनिराज के चरणों में आए, ऐसी सामने स्थिति देखी, तब दृष्टि सम्यक्त थी। तब दृष्टि कैसी थी? समीचीन थी, सम्यक्तमय थी। और उस समय दृष्टि कैसी थी? यही तो सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की पहचान है। कोई सम्यक दृष्टि शास्त्र पढ़ने से, इनकी अवहेलना से थोड़ी होते हैं। जब हमारी दृष्टि में दोष आता है तब इनका अनादर करने का भाव हमारे अंदर जगता है, तब इनकी अवहेलना करने का भाव आता है, इनकी अवज्ञा करने का भाव आता है। जब हमारी दृष्टि में दोष आता है, फिर ना में सास सुहाते, ना जिनवाणी सुहाती, और ना ही भगवान के वचन सुहाते। कई लोग, मैं चिंतन कर रहा था तो फेर के स्वाध्याय में बैठा बैठा एक चिंतन आया। जब लोगों का अंतिम समय आता है तब कहते महाराज जी चलो घर पर, इनको कुछ सुना दो, इनको कुछ सुना दो। और जब मैं यहां पर था, जब आप स्वस्थ थे और जब यहां पर वाणी सुनाई जा रही थी, तब आप कहां थे? अब आपका अंतिम समय आ गए, अब वहां सुनाने जाएं। जब हम यहां थे तब अपना यहां वाणी सुनी नहीं, यहां जिनवाणी का रसपान नहीं किया, यहां देव शास्त्र गुरु का समागम मिला, तब हम अपने घर पे पड़े रहे। अब अंतिम समय आ गए, अब सुना दो। अब ये क्या सुनेंगे? अब ये क्या सुनेंगे?
इसलिए जब हम जागृत हैं, उस अवस्था में हमने जिनवाणी सुन ली है, तो आप मरणासन पे जब बैठोगे तो जिनवाणी के शब्द भी आपके काम पड़ जाएंगे। और दिन भर तो स्वस्थता में तो आपने धन व्यापार भोग विषय में जिंदगी निकाल दी। अब अंतिम समय आ गया, अब कहने को सुना दो। अब क्या सुना दें? जब ये स्वस्थ थे, जब सुनने योग्य थे, तब सुना नहीं। अब सुनने योग्य नहीं रहे हैं, अब सुनेंगे। ये हमारा विवेक है, ये हमारी बुद्धि है, ये हमारी सोच है। जब स्वस्थ है, प्रशस्त है, तब जिनवाणी सुन लो। और जिनवाणी सुन ली तो अंत समय में आपको कोई भी थोड़ी सुनाएगा, आपके चिंतन मंथन उठ जाएगा, विचार भी आ जाएगा। और दिन भर तुम धन दौलत में लगे रहे, अब अंत समय में क्या होगा? सुन के तुम्हें क्या सुनोगे अंत समय में? अंत समय वही सुन सकता है जो जिसका वर्तमान अच्छे से निकला है, जिसका भूत अच्छा है। अब अंत समय आ गया है, अब सुन लेगा अच्छे से। अब क्या सुना है? अब यार कोई है डेली स्वाध्याय करता है, सिद्धांत की चर्चा करता है, अब अंत समय आ जाएगा, उसे सिद्धांत की बातें रुचि लगेंगी। अब उसे हम प्रथमानुयोग नहीं सुना सकते, न चरणानुयोग, न द्रव्यानुयोग, क्योंकि वो कर्णानुयोग का विद्यार्थी रहा है। अब उसे कर्णानुयोग की रुचि रहेगी। अब जिसने कोई नियोगों पे ध्यान ही रखा, धन दौलत में लगा रहा, अब उसे क्या सुनाए हम? वो क्या सुनेगा मेरी? इसलिए यहां पर जागृत वो सुन लो, और यहां सुन लिया तो आप आगे चल के भी सुन सकते, सुनाने वाला आपको मिल भी जाएगा। इसलिए मान्यवर, जब हमारी आचार्य भगवंत ने कहा ये दृष्टि दोष हमारे अंदर जब हटेगा, जब हमारी सोच समीचीन होगी, हमारी विचारधाराएं कैसी होंगी? पक्षपात से रहित होंगी। तो आप जो सोचोगे, जिनकी सोच अच्छी है, अच्छे विचारक रहे हैं, अच्छे चिंतकशील रहे हैं, उनकी समाधि भी बहुत अच्छे से होती है, उनका अंत भी अच्छे से निकलता है। और सोच और चिंतन और दृष्टि हमारी समीचीन ना रही, विपरीत रही है, तो मान्यवर अंत बिगड़ जाएगा, अंत आप संभाल नहीं पाओगे। इसलिए पहले से अपनी दृष्टि को संभाल के रखो, संभल के देखो, संभल के चलो, संभल के बोलो, और इस पे ध्यान रखा तो आपका अंत समय भी आपका कैसा निकलेगा? बहुत अच्छे से निकल जाएगा। और ये ही लोग लोगों के दिलों में राज करते हैं, जिनकी सोच, जिनकी दृष्टि, जो विचारक रहे हैं, वही लोग आज हमारी आंखों में बस रहे हैं। उनका स्मरण करने से हमारी दृष्टि का दोष भी हट जाता है। कहते हैं ना, कुछ लोग आंखों में बसते हैं, कुछ लोग दिल में बसते हैं, और कुछ लोग दिल से उतर जाते हैं। कुछ दिल से उतर जाते हैं और कुछ दिल में उतर जाते हैं। दिल में कौन से उतरे और दिल से कौन उतर गए? जिनकी दृष्टि अच्छी है। आप आंखें भी बंद कर लोगे तब भी आपकी आंखों में झूलते ही रहेंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, बगल में बैठेंगे फिर भी आंखों में। क्या कारण है? कारण कुछ नहीं है, हमारी दृष्टि का फेर है। इसलिए मान्यवर आचार्य भगवंत ने यह दृष्टि दोष के लिए कहा है। और छंद के जब अपन अर्थ को समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि दृष्टि में दोष आता कैसे है। आया है तो जाएगा भी, और जाएगा कैसे? जब हम दृष्टि से उसे विचार करेंगे। आइए, इसका जाप कौन सी है? ओम ह्रीम रम नमो उग्गतवाणम, ओम ह्रीम रम नमो उग्गतवाणम। यह शिवलिराज जो उग्र तप के धारी हैं, कठोर साधना करते हैं, कठोर तपस्या करते हैं, और ये मुराज ऐसे हैं, एक एक उपास बढ़ते हुए करते हैं। एक एक उपास आज एक किया है,
कल आहार करेंगे, परसों लगातार 2 चलेंगे। ऐसा क्रम महीनों 6 महीने तक चलता रहता है। ऐसे कठोर साधना वाले हैं, क्योंकि कठोर साधना करने से ही ये कर्म ढीले पड़ते हैं। क्योंकि जितनी ये साधना करते हैं मुनिराज, उतनी इनके शरीर से क्या आती है? चमक आएगी, उतना ही शरीर इनका चमकेगा। उग्र तप के धारी मुनिराज हैं, और उग्र तप रिद्धि जो उपास करते हैं और करते करते और ये अपनी साधना में वृद्धिंगत करते रहते हैं और अपनी उस आत्मा के प्रति विशेष लगाव रखते हैं, विशेष प्रीति करते हैं, जिसके कारण उनकी शरीर भी चमक जाता है। उग्र तपधारी अपने बीच आदि सागर महामुनिराज हुए। 7 दिन में एक ही बार आहार लेते थे, वो भी एक ही वस्तु लेनी है। 7 दिन के बाद वो भी एक ही वस्तु। छुआरा दिख गया तो छुआरा ही लेंगे, अब कोई चीज नहीं लेंगे। पानी तो लेंगे, नहीं पानी नहीं लेंगे, पानी तो लेंगे, लेकिन वस्तु एक रखें कोई। तपस्वी सम्राट सनमत सागर जी हुए 15 दिन में। 15 दिनों तक के बाद एक आहार लिया था। मुझे लगता है उन जैसा तपस्वी ढूंढना हो मुश्किल है। 15 दिनों में, और फिर भी 1-1 घंटा स्पीच, प्रवचन, स्वाध्याय, अपनी क्रिया में कोई शिथिलता नहीं। आचार्य भगवंत हमारे गुरुदेव कहते हैं उपास 1 करो अच्छी बात है, 2 करो अच्छी बात है, 3 करो अच्छी बात है, लेकिन चेहरे से किसी को पता ना चल जाए कि आपका उपास चल रहा है। नहीं, एक उपास किया महिलाओं को तो फिर आगे पीछे कोई चलेगा सिक्योरिटी गार्ड, और दूसरा किया तो पकड़ने वाला, और तीसरा चला तो उठाने वाला, और चौथे दिन पूजन करने जाना, फिर क्या बोलेंगी? ए बेदे ठाड़ो हो के, और फिर बोलेंगी 5वें दिन ए बेदे आड़ो। फिर कैसे बोलेंगी पूजन? बड़ी विचित्र सुधा है। तब तो कर लेते हैं, लेकिन तब करो किसी को महसूस ना हो जाए, और वही तपस्या आगे बढ़ के कार्यकारी होती है। और उपास किया और मुंह लटक गया तो सामने वाला कहेगा इससे तो खा पी लो, वो ठीक है, ये मुंह लटकाए मत घूमो, क्योंकि तप है, साधना है, कांति बढ़ना चाहिए। सनमत सागर जी कितने भी उपास कर लेते थे, लेकिन चेहरे से कोई नहीं बता सकता था कि इनका कौन सा उपास चल रहा है। इतने भद्र परिणामी आचार्य विमल सागर जी भी करते थे, लेकिन कोई फेस से नहीं बता सकता था। प्रसन्न मना, प्रसन्न मना, अंतर्मना, वो अंतर्मना, अंतर्मना कौन है? क्या नाम है? प्रसन्न सागर जी। जैसा यथा नाम तथा गुण, वो भी करते हैं, लेकिन फेस से नहीं बता सकते क्योंकि इनका उपास चल रहा है। ये है उपास। ऐसे ये मुनिराज हैं, कठोर साधना करते हैं, लेकिन फेस से नहीं पता चल सकता उनका। जब एक महिला ने उपास किया, कौन सा? सुगंध दशमी का। उपास सबसे ज्यादा कौन करता है? पुरुष करते कि महिलाएं करती हैं? क्यों? और पुरुष तो सिर्फ खाने के लिए आए क्या? पुरुष सिर्फ खाने के लिए है क्या? ये नहीं कहता सिर्फ पुरुष पे नहीं बनते। जितने भी आचार्य के उदाहरण मिले सब पुरुष के ही मिले, आर्यिकाओं के अभी तक नहीं आए। और गृहस्थों में देखा जाए उपास सबसे ज्यादा कौन करते हैं? और सुगंध दशमी किया कि करवा चौथ, कौन सा उपास किया? करवा चौथ का ही उपास कर लिया। अच्छा, ऐसी घटना बताते हैं कभी कभार। एक महिला ने करवा चौथ का उपास किया, अब करवा चौथ का उपास तो कर लिया। कभी कभी सासू होती है ना, पहली पहली नहीं बहू आए तो सुगंध दशमी का व्रत जबरदस्ती कराएंगे उसे, नहीं है शक्ति तो भी करो।
ये देखा गया है। राजस्थान की तो मैंने ये परंपरा देखी गई है, क्योंकि राजस्थान में मैं था तब उसके बेटे की शादी होके आई और सुगंध दशमी 2-3 महीने बाद सुगंध दशमी भी आ गई। अब बेचारी अब उसे उपवास करा दिया, उसे उपवास करा दिया। आचार्य के दर्शन करने आई शाम को सासू मां के साथ। आचार्य ने आशीर्वाद दिया और उसकी सासू थोड़ी बाहर चली गई किसी को बुलाने के लिए। तो आचार्य ने पूछा आपने उपवास किया क्यों, जब शक्ति नहीं थी तो? बोले मैंने नहीं किया, मुझे तो करवाया गया है। बोले किसने? ये सासू मां बहुओं को जीने नहीं देंगी, सासुओं ने करवा दिया है। बोले शक्ति के अनुसार किए जाते हैं, कोई उपास ये नहीं है कि करना ही है, आपकी शक्ति हो तो करो, कीजिए शक्ति प्रमाण, नहीं तो एक आसन कर लो। करा दिया। ऐसे किसी महिला ने करवा चौथ का व्रत रखा। अब शाम हो गई, पति से कहा देख क्या सूरज डूबा के नहीं डूबा है, और सूरज डूबेगा तभी तो होगा कुछ काम आगे, और नहीं तो देखते रहो। चांद डूबता है कि सूरज डूबता है? और चांद निकलता है और सूरज जाता है कि चांद निकलता है? चांद आता है और सूरज डूबता है। तो गर्मी का महीना था तो सूरज तो 7 सवा 7 पर डूबेगा। 4 बजे से उसे भूख, बोले देख के आओ। और फिर जब भूख लगी तो 1 घंटे भी भारी पड़ते हैं। जैसे ही मंदिर से जाते हो, जैसे ही मंदिर से जाते हो तो कहां टूटते हो सबसे पहले, और जब तक मंदिर में है तब तक उपवास करो, मंदिर के दर्शन कर लिए, और फिर कोई कहे कि 1 घंटे के लिए मेरे पास बैठ लो, तो क्या कहोगे आप लोग? दूसरी जगह जाने दो पहले। महिला ने उपवास किया, 4 बज गए, बोले अभी सूर्य नहीं डूबा है। आधे घंटे बाद फिर पूछा कि देख के आओ सूर्य डूबा कि नहीं डूबा। अब पति बार बार परेशान बेचारा, वो क्या करे, वो देखने जाए, 6:30 बज गए। अब महिला की तो हालत खराब हो गई। महिला सोच रही ये तो मुझे ही लेके डूबेगा, अब तो मुझे ही लेके डूबेगा, तो इसलिए मान्यवर तप करो, लेकिन थोड़ी धैर्य भी रखो, शांति भी रखो, तब भी करो, किसी को महसूस मत होने दो। साधना है, आत्मा की सिद्धि है, कोई शरीर कष्ट नहीं कर रहे हम, शरीर तो ग्रस्त हो रहा है लेकिन आत्मा में चमक अपने आप आएगी। इसलिए मान्यवर कोई भी तप किए जाते हैं, कोई उपास किए जाते हैं, ये किसी की ना इससे उम्र बढ़ती है ना किसी से कुछ होता है, ये तो सिर्फ हमारी साधना है, ये साधना है, इससे किसी का कुछ नहीं होता। जो होगा वो अपना होगा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कई बार कि जितना भी पुण्य होता है इसमें किसी का समझौता नहीं होता, लेकिन पाप में सब भागी होते हैं। पुण्य हम जितना करेंगे वो हमारी सत्ता में जाएगा, और पाप भले ही आप दूसरों के लिए कर रहे हैं, और पाप देखा जाए वो दूसरों के लिए ज्यादा होते पाप। व्यक्ति पाप अपने लिए कम करता है, दूसरों की इच्छा पूर्ति के लिए स्वयं पाप करने के लिए आतुर रहता है। पाप में सब शामिल है, आपको उतना ही मिलेगा, भले ही आपका आलू का त्याग है, और फिर भी हम आलू खिलाते किसी को तो आपके खाते में ही जाएगा कुछ ना कुछ। और हम उपवास करते हैं तो उसमें कोई समझौता नहीं है, ये मेरे लिए है, मेरे लिए है, इसमें किसी का कोई समझौता नहीं। इसलिए मानवर ऐसे उग्र तप के धारी मुराज हैं जो सर्दी के समय नदी के किनारे बैठते हैं और वर्षा के समय वृक्ष के नीचे। क्यों बैठे वृक्ष के नीचे? क्योंकि वृक्ष पानी बरसने के बाद भी पानी टपकता रहता है, पानी गिरता ही रहता है। और सर्दी के किनारे, सर्दी के समय कहां बैठते हैं? नदी के किनारे। क्यों बैठते हैं? क्योंकि सर्दी ज्यादा लगती है। नदी जहां होगी, जहां पानी का स्रोत ज्यादा रहेगा, वहां ठंडक ज्यादा रहती है,
वहां ठंडा है, इसलिए सर्दी के समय कोई शिमला जाए और वहां का आनंद ले, फिर वहां का आनंद ले। और ये ऐसे मिजाज हैं, ये तो वहीं बैठते हैं। और गर्मी के समय चढ़ते सूर्य में चोटी पर, शिखर पर बैठते हैं, सबसे ऊंची, वहां कोई परछाई किसी की नहीं आएगी, सीधी धूप की तपन सीधी पड़ेगी। तो ये पहाड़ पर सूर्य के सामने बैठते हैं और वीरान जंगल में निडर होकर बैठते हैं, कंदरा में और गुफाओं में, क्योंकि यहां पर निडर रहते हैं। ये इनका क्या है? उग्र तप है। ऐसे मुराज कहां विराजमान है? विदेश क्षेत्र में विराजमान है। उन मुराज को मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। क्यों नमस्कार किया? वंदे तद्गुण, वंदे तत् गुण लब्धये, उनके गुणों की प्राप्ति मुझे भी हो। ऐसे उग्र तप के धारी मुराज हैं। आइए यहां पर उन मुराजों को वंदना की गई। अब यहां पर इस छंद के अर्थ को देखते हैं अपन। छंद का अर्थ क्या है? बुद्धस त्वमेव। पहले आप चित्र की तरफ देख लीजिए। चित्र में आप पहले निगाह डाल लीजिए, इसमें कौन कौन बैठे हैं। सब बैठे कि नहीं बैठे? सब अपने अपने रूप को लिए बैठे हैं। और आदिनाथ भगवान भी हैं। आचार्य मानतुंग स्तुति कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्तुति कर रहे हो। उन्होंने क्या कह दिया? बुद्धस त्वमेव। आप क्या हो? आप ही बुद्ध हो। बुद्ध कोई किसी का नाम नहीं है। बुद्धस त्वमेव। गौतम बुद्ध भी हुए, जो भगवान महावीर स्वामी के क्या थे? वो गणधर थे। गौतम बुद्ध, लेकिन वो भगवान महावीर स्वामी के गणधर थे। लेकिन एक बुद्ध और भी हुए थे, जो भगवान महावीर स्वामी के मौसी के बेटे भी थे, समकक्ष थे। समकक्ष थे क्योंकि उनकी मां का नाम यशोदा था, उनकी पत्नी का नाम, बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था, और पुत्र राहुल था। अर्धरात्रि में ये चले गए, पुत्र को छोड़कर चले गए। कहां पर? ऋजुकूला नदी के तट पर। और वहां इन्होंने खूब साधना की और इन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाया। और भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया था। तो इन्होंने भी सोचा कि मैं भी तप करूंगा, मैं भी साधना करूंगा। मान्यवर, ये साधना वो है, मैंने पहले भी कहा ना, साधना वो हकीकत है जो बताई नहीं जाती। साधना वो हकीकत है जो किसी को बताई नहीं जाती। और भक्ति की घटा वो है जो खुद बरसती है, बरसाई नहीं जाती। भक्ति की घटाएं तो स्वयं बरसेंगी। यदि आपके अंदर भक्ति है तो अपने आप उद्घटित हो जाएगी, अपने आप निकलेगी। भक्ति की नहीं जाती, भक्ति हो जाती है। करोगे तो वो कर्म है, क्रिया है, लेकिन भक्ति तो एक हमारा कर्तव्य है। धर्म किया नहीं जाता, धर्म तो हो जाता है। आपने सॉन्ग भी सुना होगा, धर्म किया नहीं जाता हो जाता है। ये धर्म करने का नहीं है, वो तो हो जाएगा यदि आपके अंदर धर्म होगा तो। यदि होगा आपके अंदर तो अपने आप होगा। आपके अंदर भक्ति होगी, अपने आप बाहर आएगी। कोई नहीं रोक सकेगा भक्ति के स्रोतों को। भक्ति का स्रोत फूट गया है, फिर रोक नहीं सकते आप उसे। और दिखा के भक्ति की जा रही है, वो ज्यादा समय नहीं चलती है। ये ज्यादा समय नहीं चलेगी। दिखावटी, सजावटी और बनावटी ये ज्यादा नहीं चलती है। ओरिजिनलिटी तो एकदम खुली जाती है।
तो पहले ही ओरिजिनल लो आप, क्योंकि व्यक्ति का पता एक दो दिन तो वो कुछ कर सकता है, लेकिन रियलिटी 4 दिन में पता चल जाएगी अपने आप। नेचुरलता छिपती नहीं है, अपने आप आ जाएगी। तो यहाँ पर आचार्य भगवंत ने कहा, क्या कहा? आप ही बुद्ध हो। क्या? आप ही बुद्ध हो। क्यों? बुद्धस्तमेव, आप ही बुद्ध हो। क्यों? बुद्धिबोधात, आपने ही बुद्धिबोधात, संपूर्ण ज्ञान को आपने ही प्राप्त किया है। व्यवधार्चित, और आप देवों के द्वारा क्या हो? पूज्य हो। क्या हो? देवों के द्वारा आप पूज्य हो, क्योंकि देव भी आपकी पूजा करते हैं, देव भी आपकी अर्चना करते हैं, देव भी आपकी भक्ति में तन्मय रहते हैं। इसलिए आप क्या हो? आप ही बुद्ध हो, आप ही बुद्ध हो। और देवों के द्वारा क्या हो? आप पूजित हो। देव वैसे किसी की पूजा नहीं करते, ये देवों की खासियत होती है। देव उसी की पूजा करते हैं जो पूजनीय होता है, जो वंदनीय होता है, जिसका चारित्र निर्मल है। देव अन्य किसी की पूजा नहीं करते। देव किसी देवी देवताओं की पूजा नहीं करते, वो जिनेंद्र भगवान की पूजा करते हैं। चाहे सम्यक दृष्टि देव हो और चाहे मिथ्यात्वी हो। देव भी 2 प्रकार के होते हैं, क्योंकि सम्यक दृष्टि देव भी भगवान की पूजा करेंगे, लेकिन क्या मान के करेंगे? ये हमारे कुल देवी देवता हैं, वो उनको ही प्रणाम करेंगे। क्या समझ के? ये हमारे कुल देवी देवता हैं। और सम्यक दृष्टि देव करेगा तो उनके गुणों को लेके करेगा, गुणों की आराधना करेगा, लेकिन यथ तथ विचरण नहीं करते ये किसी को। ये देवों की खासियत है, देवों की विशेषता है। तो यहां पर देवों द्वारा क्या हो? आप पूजित हो। और ये बोधि हमारे अंदर, ये केवल ज्ञान, ये बोधि कब प्राप्त होती है? इसका कुछ नियम होते हैं। जब हमारी आत्मा का समीचीन हमारे अंदर ज्ञान होता है, तब हमारी बुद्धि का विकास होता है, तभी हमारे पास ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है। सबसे पहले समीचीन ज्ञान होना चाहिए। समीचीन ज्ञान है आपके पास, आपकी बुद्धि प्रखर रहेगी। और निर्ग्रंथ होना चाहिए। केवल ज्ञान किसी को ऐसे नहीं हो जाता। समीचीन बुद्धि, समीचीन ज्ञान और निर्ग्रंथ। ग्रंथ का, कोई ग्रंथ का मतलब होता है निर्ग्रंथ, कोई पंथ नहीं होना चाहिए। न पंथवाद, न संतवाद, न ग्रंथवाद। ये सारे वादों से रहित होना चाहिए, तभी आपके अंदर ऐसा ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। ये हटना पड़ेगा आपको। भले ही आपने शास्त्र पढ़ लिए, लेकिन पंथ और ग्रंथ बैठा रहा तो आप कभी भी केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। निर्ग्रंथ कह दिया है, इसलिए पूजन में भी कहा है, प्रथम देव अरिहंत शुद्ध सिद्धांत जो गुरु निर्ग्रंथ। मन निर्ग्रंथ की पूजा है, पंथ की पूजा कहीं नहीं है। पंथ की पूजा कहीं नहीं है। यह निर्ग्रंथ होना चाहिए, हठाग्रह से रहित होना चाहिए, कुंठित बुद्धि नहीं होना चाहिए। आपकी बुद्धि निष्पक्ष होना चाहिए, पक्षपात से भी रहित होना चाहिए, तभी वह केवल ज्ञान होगा। और दूसरों को नीचा दिखाने का भाव नहीं होना चाहिए। गौतम बुद्ध को क्या आ गया था? कोई भी साधना करो, कोई भी ज्ञान करो, लेकिन हमारे अंदर ये भाव नहीं होना चाहिए कि हम दूसरों को नीचा दिखाएं। ऐसा यदि हमारे अंदर भाव रहा तो मान्यवर, ऐसा भाव ही अभिमान का सूचक है। ये किसका सूचक है? अभिमान का सूचक है, अहम का सूचक है। और बड़े लोगों को तो भूल के भी नीचा न दिखाना चाहिए। आचार्य भगवंत कहते हैं कि मुनिराज भी यदि आपसे एक रात्रि बड़े हैं, एक रात्रि भी आपसे बड़े हैं दीक्षा में, और यदि भी उनके प्रति हमारी कभी अवहेलना के भाव हो जाते हैं, तो 20 समाधि स्थान में एक स्थान आता है कि आपकी समाधि बिगड़ जाएगी। बड़ों के प्रति अवहेलना की आप रिजल्ट उठा के देख लो ना सबके।
आदिनाथ की अवहेलना किसने की? मारीच ने कर दी। उसकी भविष्य पता है सबको, इतिहास पूरा गवाह बैठा है। क्या किया? अवहेलना ही तो की। अभी राजा श्रेणिक का भी गया उदाहरण। तो बड़ों के प्रति हमेशा नीचा मत दिखाइए। बड़े तो बड़े ही रहेंगे, बड़े तो बड़े, कभी नीचा दिखाने का हमारे अंदर भाव नहीं होना चाहिए, न भावना भाना चाहिए। आप कभी केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरी बात, जिसके अंदर स्वयं की आत्मा के प्रति करुणा भाव रहता है, दया भाव रहता है, दूसरों के प्रति, पहले तो अपने प्रति आ जाए। लोगों ने मुझसे पूछा दीक्षा का मतलब क्या होता है? मैंने कहा जब आपको पापों के प्रति गिलानी होने लगे, जब आप अपने पापों के प्रति पश्चाताप होने लगे, गिलानी से भर जाओ, दीक्षा लेनी नहीं पड़ेगी, दीक्षा तो हो जाएगी। पापों के प्रति पश्चाताप तो होना चाहिए, पापों के प्रति गिलानी तो होना चाहिए, पापों के प्रति आपके अंदर आंसुओं से भर जाना चाहिए। इसलिए पापों को उजागर करो और पुण्य को दबाओ। आप उपवास व्रत करें, इनको दबा के रखो। और ये पाप हो रहा है, भगवान से बोलो। मैं दोनों टाइम बोलता हूं भगवान के चरणों में, पापेष्टे ने दुरार्थ में जड़ दिया, माया बिना लो बिना। डेली प्रतिक्रम में कहता हूं कि मैं क्या हूं? पापी हूं, दुष्ट हूं, अपराधी हूं। जब ऐसे अपने भाव रहेंगे तो मान्यवर ये क्षमा होती रहेगी। लेकिन अपने पाप दिख तो जाए पहले, तब उनकी हम क्षमा मांगे। और हम क्या करते, थोड़ा पुण्य कर लिया, अभिषेक कर लिया, तो मतलब ये समझते हमने तो पूरा धर्म ही कर लिया। अभिषेक पूजन क्या कर लिया, घर पे पहुंचते ही ऐसा लगता है पहाड़ यही तोड़ के आए, बाकी तो कोई धर्म करता ही नहीं है। और पाप करते हो तब किसी से कहते हो क्या? इसलिए मान्यवर, पापों के प्रति पश्चाताप होना, अंदर से भर जाना, और स्वयं के प्रति भी करुणामय रहना, ऐसे जीव भी वह बोधि को प्राप्त हो सकते हैं। यहां पर आचार्य भगवंत ने कहा कि आप क्या हो? बुद्धिबोधात, आप ही केवल ज्ञान को प्राप्त किया, इसलिए आप क्या हो? आप ही बुद्ध हो। तुम शंकरोषि, आप ही क्या हो? शंकर हो। क्यों? क्योंकि आप ही सुख देते हो। सम इति करोषि शंकर, यानी कि आप ही जीव को क्या देते हो? सुख देते हो। क्या देते हो? सुख देते हो। तो आप ही क्या हो? आप ही शंकर हो। सम इति करोति शंकरा, आप जीवों को क्या देते हो? सुख देते हो। तम शंकरोषि भुवनत्रय, तीनों भुवन में जो जीव हैं उनको सुख शांति देने वाले होने से आप क्या हो? शंकरत्वात्, आप ही शंकर हो। सुख शांति देने से आप क्या हो? शंकर हो। शंकर, शंकर का मतलब क्या होता है? सुख शांति। और शंकर का मतलब क्या होता है? शंकर, शंकर मिलावट, शंकर दोष हो गया। जब सड़क वाला सा आएगा तो क्या हो जाएगा? क्या हो गया? ये सकरा हो गया। बोलते क्या हो गया? मैंने अभी तक शास्त्र पढ़े हैं और गुरुओं के मुख से भी सुने हैं, मुझे जैन दर्शन में अभी तक सकरा शब्द कहीं नहीं मिला। ये आया कहां से है? शुद्ध अशुद्ध का तो मिला है कि वस्तु क्या है? शुद्ध है और वस्तु अशुद्ध है, लेकिन शकरा कहां से आ गया? शंकर का मतलब होता है मिलावट। मिलावट तो शुद्ध अशुद्ध होगी वस्तु, या तो वस्तु शुद्ध है, जैसे आपने घी निकाला कटोरी में और उससे आपने रोटी चिपड़ ली, और रोटी चिपड़ी घी को आप उसी बन्नी में डालोगे क्या? डाल दोगे तो क्या हो जाएगा? आ गया शब्द, क्या हो जाएगा? घी पूरा
अरे अशुद्ध हो जाएगा। ये शकरा शब्द आया कहां से? आपने रोटी बनाई और किचन से बाहर चली गई, अब किचन में वापस आएगी कि नहीं आएगी लौट के? कैसी हो गई? और पूरी कोलकाता तक घूमे आए, पूरी शिखरजी तक हो आए, पूरी ऑल इंडिया घूम के चली आए, वो नहीं होगी शकरी। क्यों? ये सिर्फ खाने के चोचले हैं और इसमें लोग धर्म मानते हैं। सिर्फ खाने के चोचले हैं ये। चाहे पानी हो और चाहे दूध हो, और दूध की पूरी कहीं भी घूमे, दूध की पूरी ऑल इंडिया घूम के चली आए, और रोटी शकरी हो गई। ये आप लोग कहां से पढ़ते रहते, पहले ये बताओ। मैं भी वो शास्त्र पढ़ लूंगा अब। ये कहां से सीखा है आपने? बोले क्या करें, बूढ़े बड़े करते आ रहे हैं, वही बहुएं देखती आ रही हैं। ना उन्हें पता ना इन्हें पता। ये आपको किसने सिखाया? ये सब खाने के चोचले हैं। चाहे पानी हो चाहे दूध हो, 24 घंटे की, चाहे दूध का हो चाहे पानी का, पानी भी उबाल दो तो भी 24 घंटे चलेगा, और दूध भी उबाल दिया है वो भी 24 घंटे चलेगा। कोई भी चीज हो, बस उसमें घी ज्यादा लग गया, वो घी में तैर के आ गई है, और इसमें घी थोड़ा लगा है, वो घी में डूब के आ गई है, इसलिए वो कहीं भी घूम सकती है। और इसमें घी एक तरफ तो लगा है और एक तरफ नहीं लगा है, इसलिए वो शकरा हो गई। क्या बात है तुम लोगों की, सोचो तो थोड़ा, कह क्या रहे हैं। और शकरा इतना छोड़ दिया है विषय, अब दिमाग में घुस गया है। और आचार्य भगवंत मूलाचार्य में कहते हैं 7 घर के जो क्रम लगा हो वहां से भी आहार ले सकते हैं मुनिराज। 7 घर क्रम होना चाहिए, 7 घर क्रम होना चाहिए, और फिर यदि मुनिराज को आहार देने जा रहा है कोई, ले सकते हैं। लेकिन शुद्ध अशुद्ध का बस 2 ही विचार आया है, वस्तु शुद्ध होगी या अशुद्ध होगी। 7 घर क्रम से होना चाहिए, 7 7 क्रम से घर है, आप कहीं भी ले जाओ, उसके बाद निषेध हो जाएगा, क्योंकि आपके चौके मना है वही चलेगा, वही चलेगा, इसके बाद नहीं ले सकते। तो इसलिए मान्यवर शंकर का मतलब होता है मिलावट, और मिलावट हो गई तो वो क्या हो गया? शंकर दोष आ गया। आप यहां भी देखिए, और विवाह शादी में भी इसको रखा गया है। जैन तो चलेगा, लेकिन अन्य से हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? शंकर दोष लग जाएगा। तो इसलिए आहार नहीं लेते, इसलिए जो मिलावट चीज है वो नहीं लेते। तो यहां पर आचार्य भगवंत ने कहा है, अब आ गया शकरा, ठीक है ना? ये विचार करने वाला विषय है, सिर्फ खाने के हैं। क्योंकि विद्वान लोग पहले थे तो हलवा पूड़ी खाते थे, अब को खाए रोटी। मान्यवर कितना भी तुम हलवा पूड़ी खा लो, लेकिन दाल रोटी से ही आना पड़ेगा वक्त पर। इसलिए यहां पर शंकर दोष की चर्चा की। तुम शंकरोसी, आप ही सुख शांति देने वाले हो, इसलिए आप ही क्या हो? शंकर हो। धाताश धीर, धाताश धीर, और आप ही क्या हो? आप ही धाता से धीर, आप ही धीर हो। हे धीर, शिव मार्ग विधिर विधानात, आपने ही विधि का विधान, आपने ही विधि का विधान लिखा है, आपने ही मोक्ष का विधान लिखा है, और आपने ही मोक्ष मार्ग पर चल के दिखाया है। आपने ही विधि का विधान लिखा है, इसलिए आप क्या हो? विधाता हो। और हम विधाता किसे कहते हैं? किसे कहते विधाता? जिसने सृष्टि की रचना की है वो क्या है? वही विधाता है। लेकिन यह विधाता किसे कह दिया? आप ही विधाता हो। क्यों? क्योंकि आप युग के आदि में हुए,
जब वो भूमि समाप्त हो रही थी तो कर्म भूमि में सारा उपदेश लोगों को सांत्वना किसने दी? किसने दी? सबसे पहले इस सृष्टि पर असीम ऋषि कृषि वाणिज्य कलाएं ये सारी किसने सिखाई? लोगों को संबोधन करना किसने सिखाया? और मोक्ष मार्ग पर विधि का विधान किसने लिखा? मोक्ष मार्ग किसने खोला? सबसे पहले। और संसार का मार्ग भी आपने पढ़ाने की सुस्ती आती है। इन स्वयं बोधमयेन लोका आश्वासिता केचन वेत्य कार्य प्रबोधिता केचन मोक्ष मार्गे तमादिनाथम प्रणमामि नित्यम। यहाँ पर आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कहा, ये न स्वयं, जिन्होंने अपने ज्ञान से किन्हीं जीवों को असीम ऋषि किसी वाणिज्य का उपदेश दिया और किन्हीं जीवों को मोक्ष मार्ग पे लगाया, किन्हीं जीवों को संसार का मार्ग बताया और किन्हीं जीवों को मोक्ष मार्ग दिखाया, ऐसे उन तम आदिनाथ भगवान को मैं नमस्कार करता हूं, क्योंकि उन्होंने राज्य अवस्था में असी किसी वाणिज्य का उपदेश दिया और फिर मोक्ष मार्ग का चारित्राण गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश का, जब चारित्र को धारण किया फिर मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया, और राज्य अवस्था में थे तब असी किसी मर्जिज वाणिज्य का उपदेश दिया। ये दोनों उपदेश आपसे ही प्राप्त हुए हैं, इसलिए आप धरती पे क्या हो? विधाता हो। आपने ही विधि का विधान लिखा है, इसलिए आप क्या हो? विधाता हो। व्यक्तम तमेव, व्यक्त कर दिया है। तमेव, आपने ही व्यक्त कर दिया है। भगवान, हे भगवान, आपने ही व्यक्त कर दिया है। पुरुषोत्तमोसी, पुरुष की उत्तम पर्याय को, पुरुष की उत्तम पर्याय को, पुरुष प्लस उत्तम बराबर पुरुषोत्तम। आप ही पुरुषोत्तम हो, कोई पुरुषोत्तम दूसरा नहीं है। आप ही क्या हो? आप ही पुरुषोत्तम हो, क्योंकि आपने पुरुष की उत्तम पर्याय को प्रकट करके दिखा दिया है। अब इससे ऊंची पर्याय दूसरी कोई नहीं है, तो क्या हो आप ही पुरुषोत्तम है। आप ही क्या हो? पुरुषोत्तम है, क्योंकि पुरुष की उत्तम पर्याय को आपने प्रकट करके दिखा दिया है, तो इसलिए आप क्या हो? पुरुषोत्तम हो। तो यहाँ पर आचार्य भगवंत ने क्या कहा कि भगवान केवल ज्ञान होने से, देवों द्वारा पूज्य और केवल ज्ञान होने से आप क्या हो? बुद्ध हो। बुद्ध कोई और नहीं है, आदिनाथ भगवान ही है। संपूर्ण ज्ञान हो जाए तो आप ही क्या हो? बुद्ध हो। तम शंकरोषि, और आप ही भुवनत्रय, तीनों भवन में सुख शांति देने वाले होने से आप ही क्या हो? शंकर हो। आप ही क्या हो? शंकर हो। दाताश धीर, दाताश धीर, हे धीर शिव मार्ग विधेर विधान, आपने विधि के विधान को लिखा, मोक्ष मार्ग को आपने ही बताया, मोक्ष मार्ग का विधान आपने ही किया है, इसलिए आप क्या हो? दाता सिद्धीर, आप ही विधाता हो। और व्यक्तम तमेव, व्यक्त कर दिया है। किसको? तम, आपने, ये भगवान आपने व्यक्त कर दिया क्या? पुरुष की उत्तम पर्याय को। तो आप ही क्या हो? पुरुषोत्तम हो। आप ही पुरुषोत्तम हो, और कोई नहीं है। जब हमारा ऐसा भाव होगा तो आपको सब कुछ भगवान में दिखाई दे जाएगा। यहां पर नाम की पूजा नहीं है, यहां पर डिग्री की पूजा है। किसकी पूजा है? डिग्री की पूजा है। और जिंदगी में देखा जाए व्यक्ति का व्यक्तित्व डिग्री से ही पता चलता है। व्यक्ति का नाम पूज नहीं होता, डिग्री होना चाहिए। आप पे डिग्री है। यहां पर आचार्य भगवंत ने डिग्री हुई तो सारी डेफिनेशन आपके अंदर आ जाएंगी। डेफिनेशन की ही कीमत है। क्या? डेफिनेशन। डिग्री मिली हुई है तो वस्तु की डेफिनेशन भी होती है और उससे ही उसकी कीमत होती है, अन्य से नहीं होती। तो यहां पर क्या है? यहां नाम नहीं है।
भगवान महावीर स्वामी के 5 नाम क्या किसी ने रखे थे क्या? जन्म से उनका नाम क्या था? वर्धमान। बढ़ता हुआ ज्ञान होगा इनका, इसके लिए इनका नाम क्या पड़ गया? वर्धमान। मूल नाम तो क्या है? वर्धमान है। और 5 नाम, 4 नाम और कहां से आ गए? जो जो डिग्री प्राप्त की वो नाम मिलते चले गए। हाथी को पछाड़ा, उनके खेल रहे थे, रीतिधारी मुनराज ने देखा, नाम क्या पड़ गया? शनमती। उनकी मति सुधर गई तो शनमती नाम पड़ गया। हाथी को पछाड़ा तो क्या पड़ा? महावीर। नाग को भी ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं, जैसे जैसे पछाड़ते गए वैसे वैसे नाम उनके पास आते गए। तो यहां पर आचार्य भगवंत ने कहा, हे भगवान, आप ही दुनिया में, ये सब कुछ आपके अंदर है। शंकर ही आप हो। जटा शंकर कहते हैं अपन। अब जटा शंकर कह दो कोई बात नहीं है, क्योंकि 6 महीने तक खड़े रहे। अब जटा किसकी निकलेंगी? 13 माह तक खड़े रहे, 1 साल तक 6-6 महीने उपवास किए। अब केशलोच नहीं किए तो क्या निकल गए उनसे? 6 माह तक योग धारण किया और 13 माह लगभग हो गए, केशलोच नहीं किए, जटाएं बढ़ गई। नाम क्या पड़ गया? जटा शंकर। उनका ही नाम है। पर्वत और त्रिशूलधारी, क्योंकि आपने ही 3 त्रिशूल क्यों दिए गए? ये तो किसी ने आकृति बना दी है। देखा जाए, आप भगवान का चिंतन करते रहना, सब उनके पास आ जाएगा। त्रिशूल लिए हैं, वो उसका सूचक है, क्योंकि आपने रत्नात्रय को धारण करके जन्म और जरा मृत्यु को भी जीत लिया है, शत्रु को जीता है। वो 3 त्रिशूल का सूचक है। इसलिए आप ही, जब आपके शूल कष्ट देने वाले, शूल मतलब कष्ट देने वाले, जो जन्म जरा मृत्यु थे, जो महारोग थे, जो शूल देते, पीड़ा देते थे, आपने रत्नत्रय को धारण कर कर आपने 3 त्रिशूलों को भी जीत लिया है। और अर्धनारीश्वर भी कहते हैं, क्योंकि आपने 4 घातीय कर्मों का नाश किया है, अभी आधे कर्म बाकी हैं। तो आप क्या हो? अर्धनारीश्वर। आप जितनी भी देखना चाहो डमरू वाले यही है। क्यों? क्योंकि डमरू कोई धुन नहीं होती। ऐसे ही आपकी वाणी की कोई क्या धुन थी? आप देखते ना, अष्ट मंगल द्रव्य आते, अष्ट प्रातिहार आते हैं। जब दिव्य ध्वनि का आता है अष्ट प्रातिहार में, तो आप लोग क्या रखते हो? मंदिरों में अष्ट प्रातिहार के जब दिव्य ध्वनि आती है, बाकी सब तो रख लेते हो, लेकिन दिव्य ध्वनि कैसे रखोगे? तो क्या करते हो? 3 स्थान बनाते हो और डमरू रख देते हो, क्योंकि वाणी निरक्षरमयी है। जैसे डमरू बजाएंगे ऐसी वाणी है, पूरे सर्वांग से निकलती है, और डमरू भी पूरे सर्वांग से बोलता है। इसलिए आप 3 नेत्रधारी भी हो। 3 नेत्र कौन से हैं? क्योंकि ये 2 नेत्र तो हैं, लेकिन तीसरा नेत्र भी आपने खोल दिया है। आपने केवल ज्ञान रूपी तीसरा नेत्र भी खोल दिया है। ये 2 नेत्र तो है ही, लेकिन तीसरा नेत्र केवल ज्ञान है। इसलिए भगवान कहां कहां उपमा लगाए हम आपकी, सब आप ही हो। जब ऐसा हमारा सोच होगा तो आपकी दृष्टि से भी दोष चला जाएगा, दृष्टि से भी दोष हट जाएगा। और आपने समझा नहीं, हम इन्हीं को सब कुछ मानते रहे, ये मान लिया तो ये मान लिया तो ये, तो हमारी फिर बाद में पता चलेगा अरे ये तो सब भगवान के अंदर ही थे। और सबसे पहले हमारे क्या था? दृष्टि में दोष था। ये तो सत्य है कि भगवान पहले मैंने इनको जान लिया है, पहले मैंने इनको जान लिया है, फिर आपको जाना है। इसलिए भगवान अब मेरी दृष्टि में दोष अब नहीं रहेगा, अब मेरी दृष्टि से भी दोष हट जाएगा। इसलिए मान्यवर यहाँ पर आचार्य भगवंत ने ये चर्चा करते हुए अपने सामने रखी कि भगवान आप ही तीनों भवन में सुख शांति देने से आप ही शंकर हो। आपने विधि का विधान लिखा, इसलिए आप क्या हो? विधाता हो। तीनों भवन में प्राणियों को सुख शांति देने से आप ही शंकर हो, और पुरुष की उत्तम पर्याय को प्राप्त किया है।
आप ही पुरुषोत्तम हो और संपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया, इसलिए आप ही क्या हो, बुद्ध हो। इसलिए मान्यवर आचार्य भगवंत ने यहाँ पर भगवान की प्रशंसा करते हुए कहा कि भगवान, जब हम ऐसे आपको निहारेंगे, ऐसे अवलोकन करेंगे, तो हमारी दृष्टि का भी दोष हट जाएगा। ये आचार्य मानतुंग ने अपनी भाव प्रकट किए। आइए फीड करने के लिए तैयार के रहने दें। आइए फीड कर लीजिए, अपनी दोनों आंखें बंद कीजिए। दोनों आंखें बंद, मन को आज्ञा चक्र पर और अपनी आंखें हल्के से बंद, जैसे भगवान अपनी नाका दृष्टि रखे हैं वैसे आप भी अपनी दृष्टि रखिए और मन को आज्ञा चक्र पर ले जाइए। हे भगवान, संपूर्ण ज्ञान होने से, हे भगवान, संपूर्ण ज्ञान होने से आप ही बुद्ध हो। हे भगवान, संपूर्ण ज्ञान होने से आप ही बुद्ध हो। सभी को सुख शांति देने से आप ही शंकर हो। मोक्ष मार्ग का विधान, मोक्ष मार्ग का विधान आपने ही लिखा है, इसलिए आप विधाता हो और पुरुष की उत्तम पर्याय को प्रकट किया है, इसलिए आप ही पुरुषोत्तम हो। हे भगवान, संपूर्ण ज्ञान होने से आप ही बुद्ध हो। सभी जीव को सुख शांति देने से आप ही शंकर हो। विधि का विधान आपने लिखा है, इसलिए आप ही विधाता हो और पुरुष की उत्तम पर्याय को प्राप्त किया है, आप ही पुरुषोत्तम हो। हे भगवान, संपूर्ण ज्ञान होने से आप ही बुद्ध हो। सभी को सुख शांति देने से आप ही शंकर हो। विधि का विधान आपने लिखा है, इसलिए आप विधाता हो और अरिहंत की और पुरुष की उत्तम पर्याय को प्रकट किया है, आप ही पुरुषोत्तम हो। हे भगवान, संपूर्ण ज्ञान होने से आप ही बुद्ध हो। सभी को सुख शांति देने से आप ही शंकर हो। मोक्ष का विधान करने से आप विधाता हो और पुरुष की उत्तम पर्याय को प्रकट किया है, आप ही पुरुषोत्तम हो। मेरे साथ बोलना, हे भगवान, संपूर्ण ज्ञान होने से आप ही बुद्ध हो। जोश से बोली, हे भगवान, संपूर्ण ज्ञान होने से आप ही बुद्ध हो। सभी को सुख शांति देने से आप ही शंकर हो। मोक्ष का मार्ग, मोक्ष मार्ग का विधान लिखा है, इसलिए आप विधाता हो। पुरुष की उत्तम पर्याय को प्राप्त किया, इसलिए आप पुरुषोत्तम हो। हे भगवान, संपूर्ण ज्ञान होने से आप ही बुद्ध हो। सभी को सुख शांति देने से आप ही शंकर हो। मोक्ष मार्ग का विधान लिखा है, इसलिए आप विधाता हो। पुरुष की उत्तम पर्याय को प्राप्त किया, इसलिए आप पुरुषोत्तम हो। अपने दोनों आंख खोलिए, हाथ को मलिए और अपनी आंखों पर ले जाइए। दृष्टि का दोष हमारे अंदर से हटे, ऐसी भावनाओं के साथ। ओम ह्रीं नमो उग्रतमः, ओम
ह्रीमरं नमो उक्तवाणम् ओम ह्रीमरं नमो उक्तवाणम् ओम ह्रीमरं नमो उक्तवाणम् ओम ह्रीमरं नमो उक्तवाणम् ओम ह्रीमरं नमो उक्तवाणम् ओम ह्रीमरं नमो उक्तवाणम् ओम ह्रीमरं नमो उक्तवाणम् ओम ह्रीमरं नमो उक्तवाणम् ओम ह्रीमरं नमो उक्तवाणम् ओम ह्रीमरं नमो उक्तवाणम् ओम ह्रीमरं नमो उक्तवाणम् ओम ह्रीमरं नमो उक्तवाणम् ओम ह्रीमरं नमो उक्तवाणम् ओम ह्रीमरं नमो उक्तवाणम् ओम ह्रीमरं नमो उक्तवाणम् ओम ह्रीमरं नमो उक्तवाणम् ओम ह्रीमरं नमो उक्तवाणम् सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र्य नमो नमः। हाथ